अस्सलामुअलैकुम। बच्चों में रंगत का पीला हो जाना, आंखों का पीला हो जाना, यूरिन यानी पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाना, भूख का ना लगना, पेट में दर्द होना, क्या ये पीलिया यानी पीला यरकान यानी एक्यूट हेपेटाइटिस की निशानियां हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में पीलिया के बारे में यानी एक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में। इसकी वजह क्या होती है, इसका क्या इलाज है, इसकी क्या इलामात है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या वो डाइट प्लान होना चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिस पे अमल करके हम इस बीमारी से जल्द अज जल्द रिकवर हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आज हम बात करते हैं बच्चों में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस का मतलब है कि ऐसा वायरस जो कि खुराक के रास्ते, खाने पीने के रास्ते अंदर जाए और जिगर को मुतासर करे। जब वो जिगर को मुतासर करता है तो जिगर की सोजिश होती है, जिसकी वजह से आंखों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, जिल्द का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, पेशाब का रंग बिल्कुल सरसों की तरह हो जाता है, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या उल्टी और मतरी वाली कैफियत इतनी होती है, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं कि बच्चा कुछ भी खा नहीं पाता, और नकात यानी कमज़ोरी इतनी होती है कि बच्चा बेड से नहीं उठ पाता, यानी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खाने पीने के रास्ते हम अगर गंदी खुराक खाते हैं, बाहर की चीज़ें, खुली अशिया खाते हैं, या पानी हम नलके का इस्तेमाल करते हैं यानी अनबॉइल्ड वाटर यूज़ करते हैं, या अगर किसी वजह से हमारे घर के पानी में सीवरेज वाटर मिक्स हो के आ रहा है, हम उसको वैसे ही पी रहे हैं, तो ये जाकर जिगर को मुतासर कर सकता है। इसको हम कहते हैं फीको ओरल रूट। और अगर घर में किसी एक बच्चे को ये बीमारी होगी तो उसके हाथों के रास्ते, उसके खाने के रास्ते दूसरे बच्चों को भी फैल सकती है। इसलिए जब एक बच्चे को बीमारी हो तो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, या किसी बड़े को बीमारी हो, ताकि दूसरे अफराद मुतासर मत हों। हेपेटाइटिस की यानी पीलिया की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस ए है, उसके बाद हेपेटाइटिस ई है, और बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन जो कि हैवी होती हैं वो भी हेपेटाइटिस कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ और बीमारियाँ भी जो कि रेयर हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम इस वक्त बात करेंगे सिर्फ एक्यूट हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए की तशखीस के लिए आपका डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट तजवीज़ करेगा, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFTs होंगे। उस पर पता चल जाएगा कि वाकई पीलिया है या नहीं। उसके अलावा CBC और उसके अलावा वायरल सीरोलॉजी यानी हेपेटाइटिस ए या ई की IgM सीरोलॉजी आपको एडवाइस कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। मुख्तलिफ तरह की अद्वियात मरीज़ों को 6 किस्म की अद्वियात दी जाती हैं इसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन असल में देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जिस्म में एक निज़ाम रखा है जिसकी वजह से ये बीमारी खुद से आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। इसको कुछ हफ्ते से या 1-1.5 महीना भी लग सकता है। कोई शॉर्टकट ऐसी दवाई नहीं है जो हम आज दें और कल जिगर बिल्कुल ठीक हो जाए। इसको कुछ वक्त लगना होता है। इसको कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। इसमें बहुत ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत नहीं। मरीज़ को जल्दी से सेहत याब करने के लिए हमने क्या करना है मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो कंप्लीट रेस्ट। अक्सर लोग, बच्चे बीमार होते हैं, थोड़ा सा रंग बेहतर होता है, उनको स्कूल भेजना शुरू होते हैं, बच्चे वहाँ जाके कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो एक तो रेस्ट, जब तक बच्चा मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होता। उसकी खुराक का खास ख्याल रखना है। खुराक में क्या देना है वो उसका कंप्लीट डाइट प्लान अभी आपसे मैं शेयर करता हूँ। सफाई का खास ख्याल रखना है ताकि एक से दूसरे को ये हरगिज़ मत फैले। वो तमाम अद्वियात जो कि जिगर को मुतासर कर सकती हैं वो इस्तेमाल मत करें। कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें, खुद से दवाइयाँ बच्चों को ना दें। बुखार हो तो पॉन्स्टॉन का सिरप या पॉन्स्टॉन की गोली इस्तेमाल करें। उल्टी मतली वाली कैफियत हो तो ऑनसेट की गोली या ऑनसेट का सिरप आता है वो आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे से। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल हो, उसका खाना पीना बिल्कुल कम हो जाए, या इतनी शदीद उल्टियाँ आएँ कि कुछ भी अंदर ना जा पाए, तो या फिर बच्चे के नाक और मुंह से खून आए, या घुनूदगी की कैफियत हो, ये तमाम इलामात हैं जब आपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना और उसको दाखिल कराना है, क्योंकि ये इसमें डेंजर साइंस होते हैं। उसके अलावा बहुत से कम बच्चे हैं जिनमें रिकवरी अच्छी नहीं होती, यानी 99% से ज़्यादा बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसमें ठीक हो जाते हैं, जिगर वापस नॉर्मल हालत में आ जाता है, और सिर्फ 1% से कम बच्चे हैं जिसमें इसकी पेचीदगियाँ जैसे नाक और मुंह से खून आना या एनकेफेलोपैथी जिसमें दिमाग पे असर हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है। अब बात करते हैं कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए हेपेटाइटिस ए के अंदर। इसमें आपने जिन चीज़ों से इज्तनाब करना है वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले तो प्रोसेस्ड फूड, डब्बे की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, लांटियाँ, पापड़, ये बच्चे को हरगिज़ नहीं देनी। कोशिश करें कि जो फ्राइड आइटम बाज़ार से बने बनाए मिलते हैं वो बच्चों को मत दें, जो कि प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं। तो उनमें सोडियम ज़्यादा होता है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि पेट और जिगर के लिए अच्छे नहीं हैं। स्पाइसी फूड, फैटी फूड से इज्तनाब करें, चर्बी वाली चीज़ों से इज्तनाब करें। वो तमाम अद्वियात जो कि जिगर को मुतासर कर सकती हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना बंद कर दें और ख़ुद से दवाइयाँ मत दें।
اگر بات کریں کہ کون سی پروٹین دینی چاہیے تو ہائی کوالٹی پروٹین بچوں کو یا بڑوں کو دینی چاہیے. ہائی کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ چکن لیں یا میٹ لیں, اس کا ہلکا پھلکا سالن یا گریوی یا سوپ بنا کے دیں, بہت زیادہ نمک مت ڈالیں, اور اس کے علاوہ اس پہ سے فیٹ اتار لیں, یعنی اس میں سے چربی بالکل نہ ہو. تو چکن لیں, انڈا لیں, ملک لیں, یوگرٹ لیں, لوبیا دالیں لے سکتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی بات کریں تو ہم اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ یوز کرنے چاہیے. یہ نہیں ڈبے کے جوسز نہیں دینے چاہیے یا بہت زیادہ شوگر چیزیں نہیں دینی چاہیے. کوشش کریں کہ براؤن رائس دیں, اوٹس دیں, جو کا دلیا ہلکا پھلکا بنا کے دیں, اس میں فروٹس ڈال لیں. اس کے علاوہ ہول ویٹ بریڈ دیں, فروٹس ویجیٹیبلز جو موسمی آ رہے ہیں وہ تمام دیں, تاکہ ان میں منرلز جائیں, ان میں وائٹامنز جائیں, جا کے جسم لڑ سکے اس بیماری کے خلاف. ہیلدی فیٹ کی بات کریں تو اس میں آپ اولیو آئل ہلکا ہلکا یوز کر سکتے ہیں, نٹس تھوڑے بہت استعمال کر سکتے ہیں. ہیپاٹائٹس اے اگر کسی ایک بچے یا بڑے کو ہو جائے تو اس کے بعد جو مدافعت ہے ساری عمر کے لیے ہوتے ہیں, یہ بار بار ہونے والا مرض نہیں ہے. سو اگر کسی کو ایک بار ہیپاٹائٹس اے ہو گیا ہے تو دوبارہ نہیں ہوگا, اور ہیپاٹائٹس اے ہونے کے بعد اس کی ویکسین کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 99% پیشنٹس میں ریکوری بہت اچھی ہے. صرف 1% سے کم بچے ہوتے ہیں جن میں پیچیدگیاں اس کی پیدا ہو سکتی ہیں, جو کہ مسائل پیدا کر سکتی ہیں. اس سے روک تھام کا کیا طریقہ ہے, کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ جب پہ گھر میں کسی ایک فرد کو ہیپاٹائٹس اے پی لیا ہو تو کوشش کریں اس کو دوسروں سے الگ رکھیں, کیونکہ اس کے کھانے پینے کے راز سے, اس کے فضلات پکانے کے راز سے, اس کے ناخن, اس کی چیزوں سے دوسرے بچے یا بڑے کو پھیل سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ جب ایک فرد کو گھر پہ ہوا ہے تو اس کی وجہ جانیں, یعنی گھر میں آپ کا پانی ٹھیک نہیں ہے, کوئی باہر کی غذا آ رہی ہے, یا کوئی نہ کوئی سورس ہے, کہاں سے یہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے گھر کے افراد متاثر ہو رہے ہیں, اس وجہ کو دیکھیں, ورنہ تمام کے تمام لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. صفائی کا خیال رکھیں, پانی ابال کے استعمال کریں, بازار کی چیزیں, کھلی چیزیں ہرگز مت لیں. اس کے علاوہ کوشش کریں جیسے ہی آپ کا بچہ 1 سال سے بڑا ہو, 1 سال سے بڑے بچے میں ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین آتی ہے, یعنی حفاظتی ٹیکہ آتا ہے جس کی 2 خوراکیں ہوتی ہیں جو کہ 6 مہینے کے وقفے سے لگتے ہیں. 1 سال کی عمر کے بعد اس کو کبھی بھی لگوا سکتے ہیں. کوشش کریں یہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں. گورنمنٹ سیکٹر میں فی الحال ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین اویلیبل نہیں, لیکن آپ بچوں کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین اپنے بچوں کو جو کہ 1 سال سے بڑے ہیں ان کو لازمی لگوائیں. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.